बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का तसल्लुत था और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फारसी जबान का चलन था। एक अंग्रेज कमिश्नर आया लखनऊ के अंदर, लेकिन जबान का बड़ा मसला, न खुद किसी से बात कर सकता है, न किसी को कुछ कह सकता है, न किसी की बात को समझ सकता है। बड़ा परेशान है। हर वक्त में एक मुतरजिम की जरूरत है, एक ट्रांसलेटर की जरूरत है। एक रोज अपने मुशीरों को बुलाकर कहने लगा, अपने अहबाब को बुलाकर कहने लगा कि सुनो, मैं लखनऊ आ गया हूं। लखनऊ के अंदर जो जबान जिसका चलन है, जो जबान आम है, वो जबान मुझे नहीं आती और मैं चाहता हूं कि फारसी जबान को सीखूं। कहने लगा, लखनऊ के अंदर जो फारसी जबान का सबसे बड़ा आलिम हो, जिसे इस जबान पे सबसे ज्यादा महारत हो, उसको लेकर आओ, उसका नाम बताओ। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। नाम बताया गया तो किसका नाम बताया गया? उस अंग्रेज कमिश्नर को एक अल्लाह के वली का नाम बताया गया, हजरत मौलवी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम पेश किया गया। वो अंग्रेज कमिश्नर कहने लगा, बुला लो। हजरत को मदऊ कर दिया गया, कमिश्नर साहब ने बुलाया है। अल्लाह वाले को जैसी दावत दी गई, अल्लाह वाले ने कहा ठीक है, आ जाऊंगा। हजरत मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पहुंच गए अंग्रेज कमिश्नर के यहाँ, उसके बंगले पे पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद में उस अंग्रेज कमिश्नर से जब बातचीत हुई, वो कहने लगा, आप फारसी के बड़े आलिम, आपको फारसी जबान पे बड़ी महारत है। मैं चाहता हूँ आप मुझे ये जबान सिखा दें। मैं चाहता हूँ आप मुझे ट्यूशन दे दिया करें, मुझे पढ़ा दिया करें। ट्रांसलेटर के जरिए बात हो रही है। हजरत ने फरमाया, पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरी शराइत होंगी, मेरी चंद रिक्वायरमेंट होंगी। अगर तुम मेरी शराइत को मान लेते हो तब मैं तुम्हें ट्यूशन दूंगा। जनाब, अगर हम जैसा कोई मौलवी होता ना, तो वो तो कहता कि साहब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं अच्छी तनख्वाह लूंगा, बोनस लूंगा, सवारी का इंतजाम करें, ऑटो वगैरह का, ये सब कुछ। लेकिन अल्लाह वालों की शान बड़ी मुख्तलिफ होती है। वो क्या किसी ने कहा है ना, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। अल्लाह वाले ने फरमाया, मेरी शराइत होंगी। कमिश्नर कहने लगा, बोलो क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया, न मुझे बढ़िया तनख्वाह की जरूरत है, न तुम्हारे मालो दौलत की जरूरत है। सुनो सुनो, मेरी शर्त ये होगी, जब मैं तुम्हें पढ़ाने आऊंगा, जब मैं तुम्हें ट्यूशन देने आऊंगा, अगर नमाज का वक्त हो जाएगा तो मेरे लिए वुजू के पानी का इंतजाम तुम करोगे, मुसल्ले का इंतजाम तुम करोगे, तुम्हारे घर के अंदर मैं नमाज भी पढ़ूंगा और कुरान की तिलावत भी करूंगा। ये अल्लाह वालों का किरदार है। काफिरों के घर में भी जाते हैं ना, तो कुरान को साथ लेके जाते हैं, नमाज को साथ लेके जाते हैं। एक हम लोग हैं कि हमने अपने घरों से कुरान मजीद की तिलावतों का जो एक समा होता था, जब सुबह को लोग निकलते थे रास्तों से, घर घर से कुरान करीम की तिलावतों की आवाजें आती थी, अब वो माहौल नहीं रहा। हम लोग कहते हैं घर में बरकत नहीं होती, परेशानियां हैं। बरकत कहां से होगी जब घर में तुम नमाज नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत नहीं करते? कहां से बरकत होगी? ऐ मेरे अजीजों, अगर घर में, कारोबार में, मकान में, दुकान में खैर बरकत चाहते हो तो कुरान की तिलावत कर लिया करो। याद रहे, जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, रब की रहमतों के फरिश्तों का नुज़ूल हुआ करता है। अंग्रेज कमिश्नर कहने लगा, नमाज तुम्हारी इबादत, कुरान तुम्हारी किताब, मुझे ट्यूशन से मतलब है। आपको नमाज पढ़ना हो पढ़ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह वाले ने कहा ठीक है,
ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, आने लगे, पढ़ाने लगे, नमाज का वक्त होता वहीं पे नमाज अदा करते। इस अंग्रेज कमिश्नर की एक जवान बेटी जो बड़ी खूबसूरत है, निहायत हसीनो जमील है, और याद रहे उसकी पारसाई और उसकी पाकीज़गी आम थी, सब उस पर बड़ा नाज किया करते थे। एक काफिर के घर के अंदर पैदा हुई, एक काफिर के घर के अंदर पली बड़ी, ईसाई के घर में, मगर फिर भी उसको फितरी तौर पर पर्दे से मोहब्बत थी, फितरी तौर पर वो इन तमाम बेहयाइयों से बचती थी। एक रोज घर के अंदर वो निकली, उसने क्या देखा, एक बुजुर्ग नमाज पढ़ने में मसरूफ है, अल्लाह वाला नमाज पढ़ रहा है। लड़की ने देखा, इसे बड़ा अच्छा लगा, इसे बहुत पसंद आया। आखिरकार अपने वालिद से कहने लगी, ये बुजुर्ग कौन आते हैं? अंग्रेज कमिश्नर कहने लगा, बेटी ये फारसी जबान के बड़े आलिम है, मुझे पढ़ाने आते हैं। लड़की कहती है, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। बाप ने कहा, ठीक है, मैं इख्तिसार के साथ बता रहा हूँ, बेटी भी पढ़ती है, बाप भी पढ़ता है। एक रोज घर के अंदर अल्लाह वाला नमाज से फारिग हुआ, उसी कमिश्नर के घर में कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू कर दिया। इधर अल्लाह वाला कुरान की तिलावत कर रहा था, उधर लड़की के कानों में वो आवाज पहुंची। वो कुरान करीम की तिलावत को सुनकर बेसाख्ता चली आई, वो खुद ब खुद खींचती हुई चली आई, और जैसे जैसे कुरान की आयतें सुन रही थी, अल्लाह अल्लाह कुरान की आयतें उसके दिल में उतर रही थी। अल्लाह वाले की बारगाह में आकर कहने लगी, ए अल्लाह वाले, ये बताओ जो आप पढ़ रहे हो ये क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया, बेटा ये किसी दुनियादार का कलाम नहीं है, ये तो मेरे परवरदिगार का कलाम है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। उसने कहा, और सुनाओ। उन्होंने और सुनाया, मफहूम बताया, तर्जुमा बताया। वो सुनाते गए, ये सुनती गई, आंखों से आंसू बहते गए। अल्लाह वाले का दामन पकड़ा, कहने लगी, अल्लाह वाले देर न करो, अब तक मैंने अपनी जिंदगी कुफ्र के दलदल में गुजार दी, मैंने कुफ्र की तारीकियों में अब तक की उम्र गुजार दी, अब मुझे इस्लाम की रोशनी अता कर दीजिए, अब मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा दीजिए। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई, और अल्लाह वाले से कहने लगी, मैंने कलमा पढ़ लिया, आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है, और कोई नहीं जानता, और आप किसी को बताना भी मत, मैं चाहती हूँ कोई और जाने भी नहीं, किसी को पता भी नहीं लगे। जाहिर है बाप कमिश्नर था, हालात यही कहते थे कि किसी को पता न लगे। अल्लाह वाले ने कहा, ठीक है। आखिरकार वक्त गुजरता गया, ये पढ़ती रही, सीखती रही, इस्लाम के बारे में जानती रही, और जब जब मेरे आका का तज़किरा सुनती झूम जाती, जब जब मुस्तफ़ा करीम की बातें सुनती, जब जब मदीने के ताजदार का जिक्र सुनती, मचलने लगती। अब तो हर लम्हा मदीने की याद सताने लगी, हर लम्हा मदीना याद आने लगा, बेकरारियां बढ़ती चली गई, और फिर अपना भी होश नहीं रहा, फिर खाने का होश नहीं रहा, फिर पीने का होश नहीं रहा। और जब ये आलम हुआ तो कमजोरी आ गई, कमजोरी बढ़ी तो बीमार हो गई, और बीमारी बढ़ी तो इतनी बड़ी, मदीने वाले के इश्क में आखिरकार उस नौयत पे कहानी पहुंची कि ये बीमार इतनी ज्यादा हो गई कि बिस्तरे मर्ग पे आ गई। जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, बाप की आंखों में आंसू है, माँ की आंखों में आंसू, सब परेशान है। लड़की ने कहा, मेरे उस्ताद को बुलाओ। हजरत मौलवी सिराजुद्दीन को बुलाया गया, इसने सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया। कहने लगी, हजरत सुनिए, एक वसीयत करना चाहती हूँ, मेरी वसीयत पे अमल कर लेना। अल्लाह वाले ने फरमाया, बोलो। कहने लगी, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे घर वाले मुझे ईसाई समझते हैं, ये तो मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में मजहब ईसाई मजहब के तौर तरीकों के मुताबिक दफन करेंगे, लेकिन अल्लाह वाले मेरी वसीयत ये है, जब ये मुझे दफन कर दें, आप मेरी कब्र की मिट्टी को हटाना, मेरा ताबूत से मेरी लाश को निकालना, मेरी नमाजे जनाजा पढ़ लेना, और मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। अल्लाह वाले ने फरमाया, ठीक है, तेरी वसीयत पे अमल किया जाएगा।
आखिरकार इस लड़की का इंतकाल हो गया, ये दुनिया से रुखसत हो गई। ईसाई मजहब के तौर तरीकों के मुताबिक लखनऊ शहर में ईसाइयों के कब्रिस्तान में इसको दफन कर दिया गया। अल्लाह वाले भी उस कब्र तक साथ साथ गए इन सब के, और उस कब्र पे निशान लगा के वापस आ गए। रात का सन्नाटा, सारा लखनऊ शहर सो गया। अल्लाह वाला अपने खादिम को लेकर कब्रिस्तान में पहुंचा, कब्र की मिट्टी को हटाया, ताबूत को बाहर निकाला, और जैसे ताबूत को खोला और जैसी लाश को देखा हैरत में पड़ गए। हैरान है, कब्र वही है, ताबूत वही है, पहचान है, मगर कब्र के अंदर, ताबूत के अंदर लड़की को दफन किया गया था, लेकिन देखा तो किसी मर्द की लाश रखी हुई है। हैरान हो गए, परेशान हो गए, ये किसकी लाश रखी हुई है। खादिम आगे बढ़ा, उसने आगे बढ़ के देखा, कहने लगा हुजूर इस शख्स को मैं पहचानता हूँ, ये लखनऊ का रहने वाला नहीं है, ये ईसाई भी नहीं है, ये बाराबंकी के मिर्जा जी हैं, लेकिन इनकी लाश यहाँ कैसे आ गई। अल्लाह वाले ने ताबूत को बंद किया, कब्र में रखा, मिट्टी डाली, वापस आ गए। सुबह का उजाला हुआ, लखनऊ छोड़ा, बाराबंकी पहुंच गए। लोगों से मिर्जा के बारे में पूछा, लोगों ने बताया मिर्जा जी का कल ही इंतकाल हुआ। पूछा कहाँ पे दफन किया गया है, लोगों ने बताया फला कब्र में दफन किया, फला कब्रिस्तान में। एक शख्स ने जाकर कब्र बताई, कब्र पे आपने निशान लगाया, वापस आ गए। जैसे ही रात की तारीकी फैली, अल्लाह वाला फिर उस कब्रिस्तान में पहुंच गया, उस कब्र की मिट्टी को हटाया, लाश को बाहर निकाला, कपड़ा हटा के देखा, फिर हैरान है, लड़की की लाश यहाँ भी मौजूद नहीं है, यहाँ भी किसी और मर्द की लाश रखी हुई है। हैरान थे, आखिरकार उस लाश को भी कब्र में रखा, मिट्टी डाल दी। परेशान है, अचानक परेशानी के आलम में सर पकड़ के बैठे हैं कि नींद आ गई। नींद आई तो ख्वाब देखा, क्या देखा, वही लड़की मुस्कुराती हुई ख्वाब में आ गई, सलाम करती है। अल्लाह वाले ने सलाम का जवाब दिया, फरमाया बेटी मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे तेरी वसीयत पे अमल करना था, लेकिन तेरी लाश नहीं मिल रही है, समझा दे क्या मामला है। लड़की कहने लगी अल्लाह वाले सुनो, जो दुनिया में जिससे प्यार करता है उसका हश्र भी उसी के साथ होता है। मेरी कब्र में, ईसाइयों के कब्रिस्तान में, बाराबंकी के रहने वाले मिर्जा जो मुसलमान थे, उनको किस लिए पहुंचाया गया, इसलिए कि मिर्जा जी नाम के मुसलमान थे, जब तक जिंदा रहे अंग्रेजों से प्यार करते रहे, ईसाइयों की तहजीब को पसंद करते रहे, उनके जैसा लिबास पहना, खाना पीना उनके तरीकों के मुताबिक करते थे, सब कुछ उनके तरीकों को फॉलो करते रहे। जब मरे, उनकी मोहब्बत में मरे, फरिश्तों ने लाश को निकाला, जिनकी मोहब्बत में मरे थे वहीं उन्हीं ईसाइयों के कब्रिस्तान में इनकी लाश को ले जाकर रख दिया गया। और कहने लगी यहाँ जो मिर्जा की कब्र में लाश देखी है, ये हिंदुस्तानी की लाश नहीं है, ये अरब का रहने वाला, रहता था अरब में, मगर हिंदुस्तान से बड़ा लगाव था, यहाँ के कल्चर को पसंद करता था, यहाँ की तहजीब को पसंद करता था, यहाँ आने की तमन्ना रखता था। जब तक जिंदा रहा, हिंदुस्तान की मोहब्बत में जिंदा रहा, जब मर गया, दफन किया गया था वहां, लेकिन फरिश्तों ने लाश को निकाला, वहां से लाके यहाँ हिंदुस्तान में रख दिया। अल्लाह वाले ने फरमाया बेटी तेरी लाश कहाँ गई। मुस्कुराई और मुस्कुरा के कहने लगी ए अल्लाह वाले सुनो, मैंने किसी दुनियादार से प्यार नहीं किया था, मैंने तो अहमद मुख्तार से प्यार किया था, मैं तो मदीना मदीना पुकारती थी, बस मुझे भी मेरी मोहब्बत का सिला मिल गया। कहती है जब मुझे दफन कर दिया गया, फरिश्तों ने मेरी लाश को निकाला, नमाजे जनाजा फरिश्तों ने पढ़ी, उसके बाद में मुझे हिंदुस्तान में नहीं रखा गया, मैं मदीना मदीना पुकारती थी, मेरी लाश को ले जाकर मदीना जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। तो मोहब्बत हो ऐसी हो आमिना के लाल से, दम यहां निकले, जिस्म से जान यहां निकले, लेकिन वजूद मदीना पहुंच जाए। आशिक हो तो ऐसा हो, आका से प्यार हो तो ऐसा हो, इसीलिए तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं।